हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, ये वाला निफ्टी 50 फोरकास्ट फॉर दिस ईयर, जिसमें मैंने बताया कि निफ्टी 18,800 तक आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, ये सब सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं और इस वीडियो में हम आगे ही बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चार्ट पे आते हैं। ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट और देखो, ये है डेली का चार्ट। ठीक है, ये है वीकली चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये राइट, मैंने बताया था दोस्तों कि जब तक अगर निफ्टी इस ट्रायंगल को फॉलो करता रहा तो जल्दी ही ब्रेक डाउन आ जाएगा। ठीक है, पर मैंने ये भी कहा था कि निफ्टी को इस लेवल पे एक बार आना चाहिए। ठीक है, पर नहीं आया, इसका मतलब बाद में आएगा। इसको छोड़ो, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना दिया निफ्टी ने। ठीक है, अब तो ये लेवल आने में और टाइम लगाएगा, पर ये ज़रूर है कि इस लेवल पे तो निफ्टी को पहले आना ही पड़ेगा अब। राइट, मतलब जो 24,000 का लेवल है वो हाईली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, प्लस सप्लाई भी बन चुका है। जैसे ही प्राइस वहाँ पे आएगा, द बिग प्लेयर्स विल शॉर्ट द निफ्टी, राइट, निफ्टी इंडेक्स। तो मैं बस एक बाउंस का वेट कर रहा हूँ। मंडे को शायद गैप डाउन खुल सकता है मार्केट, कोई बात नहीं, मैं बस एक बाउंस का वेट कर रहा हूँ इधर। ठीक है, ये जो लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन। ठीक है, 23,950 के आसपास और 24,000 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा, तब मैं यहाँ से पोजिशनल शॉर्ट जाने की तैयारी में हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए बेयर मार्केट का एक क्या होता है, एक सिम्टम होता है, एक वो क्या कहते हैं, एक ढंग होता है कि वो अपने प्रीवियस हाई को, इम्पोर्टेंट हाई को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर ब्रेक कर देगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। राइट, आप सभी जानते होंगे इस बात को। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हम लोग बस इसे छोटी मोटी बात समझ के वो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाएगा अगर वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा। और प्रीवियस हाई को क्या रिटेलर्स ब्रेक करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। कितना भी देखो, मार्केट यहाँ से 26,000 से 23,400 तक आ गया। लोग कहते थे कि रिटेलर्स के पास बहुत पैसा है। ठीक है, वो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। अब मुझे ये बताओ कि रिटेलर गए कहाँ? रिटेलर्स कहाँ गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। रिटेलर्स दोस्तों, प्रोफेशनल्स जो है ना, उनके पास बहुत पैसा होता है, रिटेलर्स के पास क्या होगा यार। ठीक है, तो ये बात मान के चलना है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं जैसे FIIs, उनको बीट करना रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। ठीक है, आप ये समझो, तो ट्रेंड प्रीवियस हाई वही ब्रेक कराएंगे। ठीक है, चूंकि अब वो गिराना शुरू कर चुके हैं, अब वो बहुत ही एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो वो अपना जो शॉर्ट का उनका टारगेट है ना, अब वो मार्केट को फेयर वैल्यूएशन तक ले जाके ही मानेंगे। ठीक है, ठीक है, ये साइकोलॉजी चल रही है अभी। और जो 3 महीने का ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बना है दोस्तों, वो भी यही बता रहा है कि 18,800 के लेवल हमें दिखेगा इस साल। ठीक है, तो ये साल बेरिश रहने वाला है। ठीक है, और देखो, देखिए, चार्ट की भाषा क्या है? कैंडल्स। कैंडल्स की एक भाषा है, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं चार्ट से। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न लगाता है। ठीक है, कोई लाइन चार्ट लगाता है, कोई हेकेनाशी लगाता है, कोई कुछ भी लगाता है। ये सब क्या है? लैंग्वेज है चार्ट के। ठीक है, जिसके थ्रू हम बात करते हैं चार्ट से। चार्ट यही ना कह रहा है, चार्ट तो यही कह रहा है। अगर 6 मंथ्स की हम कैंडल की बात करें,
तो सीधा सीधा बता रहा है कि 6 महीने से सिर्फ सेलिंग हुई है, पिछले 6 महीने, ठीक है। अभी तो ये 6 महीना शुरू हुआ है, ये जो कैंडल बन रहा है अभी, सिर्फ सेलिंग हुई है और ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। ओवरबॉट स्टेट में है मार्केट। ये इंडिकेटर दोस्तों मैंने अपना डेवलप किया है अभी, ठीक है। तो देखो, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसे। एफआईआईज अपने सेलिंग मोड में हैं, वो सेलिंग मोड में ही रहेंगे जब तक कि मार्केट को उसके सही वैल्यूएशन तक वो ना ला सके। ये साइकोलॉजी काम करने वाला है, ठीक है। अब पिछले वीडियो में जो मैंने बताया उसको मैं तो रिपीट करूंगा नहीं इस वीडियो में। अब आइए मंडे की चीज़ों को बात कर लेते हैं कि अभी देखो, ये डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर हम आवरली चार्ट पे जाएं, 2 आवर्स के चार्ट पे जाएं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड भी था, ठीक है। ये लाइन में ड्रॉ कर दूं, ठीक है। इस लेवल तक मार्केट आया है तो कोई सरप्राइज वाली बात तो नहीं थी। और अगर हम देखें 1 आवर के चार्ट पे या 30 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है, तो मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे देखो लोअर लो नहीं लगाया। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो कह सकते हैं एक हायर लो मार्केट ने लगा दिया था, तो उठने की पूरी तैयारी में था फ्राइडे को मार्केट, ठीक है। लेकिन यूएस में भी गैप डाउन का सिनेरियो दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, अगर गैप डाउन होता भी है, ठीक है, अगर गैप डाउन होता भी है तो रिकवर करने की कोशिश जरूर करेगा मार्केट, ठीक है। हालांकि डेली क्लोज जो है दोस्तों निफ्टी की वो बेरिश है, ठीक है, बेरिश ही है डेली क्लोज, तो गैप डाउन के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गिरावट की फिलहाल स्कोप नहीं है गिरावट का। कुछ गिरावट आता है तो उसे रिकवर करना ही करना है दोस्तों इस लेवल तक, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, वो माल को ऊंचे रेट पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। वो पागल नहीं है, वो मार्केट को उठाएंगे ताकि हाई प्रीमियम्स मिले उन्हें और फिर वो सेल करें। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मंडे का प्लान हमारा यही है कि हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन ना भी हो, ठीक है, क्योंकि यूएस मार्केट में भी अभी तेजी आने वाली है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन ना हो, 100 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन हम लोग, हालांकि हम लोग दोस्तों कई बार देखे हैं जो गिफ्ट निफ्टी दिखाता है वो सही नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया तो सिम्टम ये क्या कहते हैं, ये सिग्नल दे दिया था कि मार्केट यहाँ से उठने वाला है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था दोस्तों, ठीक है, जो ये ब्लू कैंडल है फ्राइडे को, और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट उठ जाएगा, जैसा कि मार्केट कर भी रहा था, लेकिन मार्केट बंद हो गया, ठीक है। तो मंडे में हमारा व्यू क्या होगा कि मार्केट रिकवर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले हमें कम से कम आधे घंटे वेट करना होगा, स्टेबलाइज हो जाए मार्केट, फिर बुलिश व्यू है मेरा मंडे को, ठीक है। मंडे को मेरा व्यू बुलिश है, क्योंकि रिकवरी दोस्तों, ये जो रिकवरी आएगी ना बहुत फास्ट आएगी, सोचने का टाइम नहीं देगी, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। पर चार्ट पे सिग्नल मिलने के बाद हमें बुलिश होना है, चार्ट सिग्नल दे तभी हम बुलिश होंगे ना। अब जैसे देखो, सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे 15 मिनट पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन चुका है, ठीक है, बना था ना। हो सकता है फ्लैट ही खुल जाए मार्केट, तब ऐसा कुछ सिग्नल मिले तभी आप बुलिश होना। लेकिन ओवरऑल मार्केट बेरिश है, हर रेजिस्टेंस लेवल पे, सप्लाई लेवल पे हमें सेल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। 24,000 छोड़ दो, उसके पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई है 24,666, ठीक है, इस लेवल पे।
24,666। यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं छोटे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट उठेगा तो देखो छोटे छोटे बहुत रेजिस्टेंस बन चुके हैं। उससे पहले कि यहाँ पे भी है 23,500 पे छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दिक्कत तो करेगा, लेकिन ओवरऑल जो बाउंस आएगा दोस्तों ना, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करें, एक सेकेंड, तो वो 24,000 तक आएगा पोजिशनल, राइट। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट करने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं तो वहाँ से इनिशिएट करूँगा शॉर्ट, अपना स्टॉप लॉस लगा के, फिर देखा जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेल में है, तो हमें सेल पे ही ध्यान देना है। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं यार, निफ्टी को 26,000 में वापस लाया जाएगा यार, फिर से लाया जाएगा, डोंट वरी, आना ही आना है, बस गिरने का साइकिल वो पूरा कर ले, ठीक है। और बैंक निफ्टी तो देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी यार बहुत वीक है। बैंक निफ्टी ने तो अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग कहते हैं लेवल था बैंक निफ्टी का, इसे ब्रेक कर दिया है, राइट। और दूसरा इसका सपोर्ट बन रहा है यहाँ 47,500। इस लो को नहीं तोड़ पाएगा बैंक निफ्टी, यहाँ से बाउंस उसको मानना ही मानना है, क्योंकि फिर निफ्टी में एक डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से फिर निफ्टी, ये जो लाइन है इस एरिया से फिर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरा ओवरऑल क्या है, इस समय हर इंडेक्स में बाउंस आने वाला है, ठीक है। और वो बाउंस डेली टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ तक आएगा, फिर वहाँ से अगली सेलिंग वो लोग शुरू करेंगे, ऐसा मेरा व्यू है, ठीक है। तो अगर ट्रेड्स की बात किया जाए, कहाँ गया, ट्रेड्स की बात किया जाए निफ्टी में, तो अगर मुझे सेल करना होगा मंडे को या ट्यूसडे को, तो पहला एक छोटा सा ट्रेड मुझे यहाँ से दिख रहा है 23,660 के आसपास से, यहाँ से, ठीक है। ये 2 घंटे का चार्ट है। और लॉन्ग जब भी मार्केट सिग्नल देगा तो हम लॉन्ग जाएंगे, ठीक है, मैं लॉन्ग जाऊंगा, राइट। तो दोस्तों इस वीक का मेरा ये व्यू रहा, राइट। और देखो गैप डाउन हो रहा है मार्केट ना, तो जब यूएस मार्केट में तेज़ी आएगी तो गैप अप भी होगा मार्केट, इस बात का ध्यान देना। अगर आप फंसे हुए बुलिश पोजीशन में, तो मार्केट गैप अप भी तो देगा ना, कि नीचे ही जाता जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मुझे लगेगा कि बनाना चाहिए वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। टेक केयर।